कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे। सब लोग जरा जोर से हवा में लहराइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। उनको जगाइए, नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। जगाइए उनको। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। देखिए अभी भी इस हंगामे में उनको नींद आ रही। हेलो भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मुस्कुराइए। अब ऐसा मुस्कुरा रहे हैं जैसे आधार कार्ड पे आपका चेहरा नजर आ रहा है। ए लड़का आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम। मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम। एक कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम। मंगलम ए आमना बहु मंगलम। हे अलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझ गए? अच्छा लगा? कितने लोगों को हाथ उठाइए। आपको वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता। अल्लाह मतलब समझना चाहते हैं आप? अरे बोलिए भाई, मतलब समझना चाहते हैं? कितने लोग जरा हाथ उठा के बोलिए जोर से या रसूल अल्लाह। अरे भाई जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर हाथ में गड़बड़ी है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाचा थोड़ा ठीक से बैठिए। क्या टेक लगाया? आपका टाइम तो ऐसे ही खत्म है। टाइम टेक क्यों लगाएगा जी? इस वक्त मेहनत करने की जरूरत है। वक्त आपका खत्म है। जितना ज्यादा हो सके सुभान अल्लाह या रसूल बोलिए। कब मर जाइएगा कौन जानता है। पासपोर्ट तो ऐसे ही तैयार हो गया जी। जरा सब लोग दोनों हाथों को है भाई साहब। 50,000 में किसी को जाने नहीं देते। उठ के भाग रहे हो। जिनको भागना जल्दी भाग जाओ। जरा हाथ उठा के जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोग इधर देखिए, हाथ ठीक है तो उठाइए। हाथ में गड़बड़ी है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। ऐसा क्या बात है जी। और इस वक्त कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है वो आप जान रहे हैं। दोनों हाथों को उठाइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। 2-4 लोग नहीं उठाए, ठंडी के मौसम में कश्मीर भेज दे। बड़ी बम गिर रहा है वहाँ पे। तबीयत ठीक है आप लोगों की? तकरीर सुनने का मिजाज है? जरा एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारी आदत है तकरीर करने से पहले अपने भाइयों को धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है ये, जो इसको पढ़ता है दिल की सफाई होती है और इंसान जन्नत का हकदार हो जाता है। एक बार और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्ण अवतारम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्ति संग्रम पावन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम में को बचुचर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुधा क्रोति हम तम अष्टम श्रीयस्ते धरहु पशपरिकात कायम सुकर्णम वर्णम श्रवणम भो जो हाय हाय हाय। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मतलब सुनना चाहते हैं?
सब लोग आप लोग सुनना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए जगह खा लो, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए ना, जल्दी। जो लोग खड़े हैं उनको अपने अपनी माँ के दूध का वास्ता है, अपनी जगहों को छोड़कर जल्दी उस जगह को छोड़कर यहाँ आ जाए। जिनको अपने माँ से प्यार है, सबका अपने माँ के दूध का वास्ता है, आप जहाँ खड़े हैं उस जगह को छोड़ दें, बज़्म रसूल में जल्दी से जगह लीजिए। जरा सब लोग अपने हाथों को उठाकर मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अरे मोहब्बत से हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जा रहे हैं आप? हेलो भाई साहब, जा रहे हैं? इधर चचा लोग कुर्सी लेके बैठे हैं, कुर्सी मत छोड़िए, कुर्सी मिलती नहीं है, जिसको मिल जाती है वो छोड़ता नहीं। कुर्सी लेके आपका चेहरा देखा ना हो, आइए जल्दी आइए, आप लोग बाहर से नहीं आने वाले हैं अब इतने। आप क्यों आ बैठे हैं रोड पर? कुछ लोग पान की, अरे भाई कुछ लोग वहां फिर आगे गए, स्टॉक रूम में खड़े हो गए। इधर है, कुछ लोग पान की दुकान से, चाय की दुकान से हमको देख रहे हैं। वहां देखने की जरूरत नहीं है, जलसे में आने की जरूरत है, वरना कल पछताओगे। कुछ लोग बोलेंगे कि मौलाना या हिला दिया, तो वो पछताएगा, कौन आया कौन हिलाया जी है। इसलिए चाय पान छोड़ो, जल्दी से जलसे में आ जाओ। हमारी माँ बहनें तो काफी तादाद में आई है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फेल है। सुनिए, खैर उधर हम कुछ नहीं कर, सुनने का मिजाज है ना, तकरीर सुनेंगे ना। एक उजला गमछा लेके सर बांधा हुआ अकेले में बैठा हुआ एक भाई साहब टेक लगा के सोच रहे हैं क्या हो गया, हम फंसे नहीं है नबी के न जलसे में आकर, गुनाहों से बच रहे हैं। क्या बात है, तैयार हैं सब लोग? जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रात के 12 बज गए, 12 बज गए, वाह, रात के 12 बज गए, लेकिन आपका चेहरा चमक रहा है जी। क्या हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है, 12 बजने के साथ साथ निम्मन लोगों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा जी। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है, डब्बा भी बंद है। आप चाहते हैं कि अगर तकरीर हो, मोबाइल वाले भाई साहब जल्दी बैठ जाओ, आप लोगों को तकलीफ नहीं ना हो रही है? ऐसी बातें करूंगा ना इंशाअल्लाह मचल जाएंगे, उठने की तबीयत नहीं करेगी हैं। अभी जबरदस्ती बैठा रहा हूँ, बाद में कहूँगा चाहिए तो नहीं जाएंगे। चाचा कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग वहाँ क्यों खड़े इधर? रुमाल वाला, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बैठिए, मोबाइल वाले भाई साहब, हाँ रिकॉर्डिंग करना ना छोड़ो, सब छूट जाए, रिकॉर्डिंग नहीं छूटे, लेकिन रिकॉर्डिंग करता है ये सब, लेकिन सुनता नहीं है, सिर्फ दिखाने आता है। हमारे पास 20,000 का मोबाइल है जी, अगर ये जितनी रिकॉर्डिंग करता है जलसे में सुन ले तो जिंदगी में इनकलाब आ जाए जी, बेशक। लेकिन सुनता ही नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, बस हो गया। सुनिए, हमने बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? पाप, गुनाह मिट जाता है। हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया। अब तवज्जो से सुनिए, अब उठक बैठक का माहौल मत बनाइए, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। कसम खुदा की ऐसी बात करूंगा ना कि ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। क्या बात है। हिंदू धर्म की किताब में दावा किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप मिट जाता है, पाप धुल जाता है। पाप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, खत्म हो जाता है। खैनी ठोक रहे हैं, ठोकिए, सरिया के ठोकिए, फरिश्ते भी देंगे ऊपर से सरिया के। बज़्म रसूल में खाना पीना, खैनी पान बीड़ी खुटका सब पर रुकना चाहिए लोगों को। आप ही कहते हैं, हमारे उलमा बयान करते हैं, हमारे जलसे में सरकार
कैसे आसेगा जो कान गलत पुड़िया खाना चाहिए। इब्राहिम रजा की हजारों रिकॉर्डिंग होगी लोगों के मोबाइल में, लेकिन चाय कभी मुझको नहीं पाएंगे आप कि स्टेज पर इस सब चीजों से अलग रहा। खैनी ठोक रहे हैं आप, क्या बात है। आप कहते सरकार आए, सरकार का खैनी ठोक रहा है। दिल में अजीब बेचैनी है, इसीलिए हाथ में खैनी है। जरा सब लोग तैयार है ना। उनकी किताब से दावा किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? गुनाह। क्या आप लोग गुनाह जानते हैं? बोलिए ना। तो आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? टुकड़ा का टुकड़ा जो हो रहा है, मोटरा का मोटरा। उनकी धर्म की किताब कहते ला इलाहा पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मोहम्मद। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, क्या है ये? हमको भी, मुकर्रिर को भी, आपके यहाँ तो आप लोग कहीं नहीं दे रहे? आप भी दे सकते हैं, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं तो आके देख लीजिए। बैठे रहिए, आपकी मिजाज की तफरीह के लिए बोल दिया हूं। कहते हैं बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मदम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिटता है। पंडित जी वेद व्यास जी आगे लिखते हैं कि बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मदम। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहता है, बैकुंठ प्राप्त करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, किसकी तमन्ना नहीं है कि जन्नत में जाने की तमन्ना है? जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जाना चाहते हैं? आईना में देखें, आईना में मुंह देखें, जन्नत में जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज के नाम पे तो ऐसा मुंह लटकता है कि जैसे हजारीबाग के जंगल से आया है। जन्नत के नाम पर इतना मन इतना मुस्कुराने लगता है कि लगता है दुनिया ही में जन्नत। जन्नत उतनी आसान नहीं है प्यारे। एक वो लोग जन्नत ढूंढ रही है जलसे में, हमारी माँ बहनें जन्नत लेने आती है जलसे में। इन पागलों को कह दो कि जलसे में मत आए। जी सही बोलता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जलसे में आते क्यों हैं? तुम अगर पागल की तरह घूम रहे हो कि जलसे में जन्नत है, तो ये तेरी पागलपनी है। जलसों में आना बंद करो, जलसों में जन्नत मत ढूंढो। जन्नत तो तुम्हारे शौहर की खिदमत में है। मेरी माँ बहनों, अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो आज के जलसे से उठो और इरादा कर लो कि हम जलसे में नहीं जाएंगे। हम अपनी शौहर की फर्मा बरदारी करेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को इस्लामी तरबियत देंगे, चुगली नहीं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। कसम खुदा की, इन चारों बातों पे अमल हो गया, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाओगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूछिए, हम इसलिए कहा है कि पूछिए इनसे, इन उलमा से कि आप जो मुझको देख रही हैं और मैं आपको देख रहा हूं, क्या हो रहा है? ये जलसे करने वाले जलसे करें, लेकिन ये क्या हो रहा है आप खुद फैसला कीजिए। आपका देखना मुझको गुनाह है, आप मुझ मेरा देखना आपको गुनाह है। क्या जुमला है भाई जी, वाह। हम आए हैं सवाब की नीयत से, लेकिन क्या हो रहा है ये जाने। इसलिए इनको रोको जलसों से। खवातीन का जलसा कीजिए और मर्दों के जलसे में इनको आना रोक दीजिए। कसम खुदा की, हम ये नहीं कहते कि जलसा मत करो, जलसा करो। जलसा करने के जो तरीके हैं उसके तरीके से जलसा करो। जिंदाबाद, ये जन्नत ढूंढ रही है और आपको बोले जन्नत में जाए,
क्या बात है। सबसे ज्यादा हमारे कौम का नौजवान बिगड़ा है। क्या कोई दिक्कत? चाचा हेलो, हमको देखिए, हमको 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 देखिए, देखिए ऐसा है, सबसे अलग है हमारा तो हमको देखिए है। तो पंडित जी ने कहा, जब इस श्लोक को, इस मंत्र को गुरु नानक जी ने देखा तो कहा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। आपकी माँ, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, मिंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा। नकीब सदाबहार, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब की बिला की नकाबत पहली बार सुनने का मौका मिला। बड़ी अच्छी नकाबत हो रही है, अवाम पर बड़ी अच्छी गिरफ्त है। अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। शायर अहले सुन्नत हजरत जमजम वैशालवी, दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत हजरत शम्स तबरेज भागलपुरी, और एक शायर साहब और थे जनाब नासिर रजा मुंबई। इनके अलावा कई शोरा से आपने शायरी सुन ली है। आप देख रहे हैं हमारी जमात के एक बहुत बड़े सूफी प्रिय तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत सूफी बिलाल साहब कबीला तशरीफ फरमा है। आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए। दिगर उलमाए किराम स्टेज पर हैं, आप इन सब की चेहरे की जियारत करें और सवाब में इजाफा करें। इन सब उलमा की जानिब से एक शेर पढ़ता हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। क्या बात है। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। जरा जोर से बोलिए, जान दे देंगे। कितने लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जान देने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटा टाइम देने की जरूरत है जी। 2-3 घंटा टाइम, बेशक बेशक। इस वक्त जान मत दीजिए, टाइम दीजिए। कुछ लोग फिर स्टॉक की जगह खड़े हो गए। बहरहाल सुनिए, मैंने बड़ा अब तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अब तक मैं आपको जगाया, इधर उधर मिजाज की तफरीह कराया। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। जरा तकरीर सुनने का मिजाज है तो हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का गुनाह मिट जाता है। तब तो एक शायर ने कलम उठाया है और उसने कहा कि हिंदू धर्म के एक पंडित ने कहा, बहुत पहले, वो हिंदू शायर हैं, उसने कहा कि अगर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, और कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो तो जन्नती हो जाओगे। कलमा पढ़ने से गुनाह मिटता है ना मिटता है? मिटता है, बोलिए मिटता है। तो मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो। आप लोगों को बड़ा ठीक ठाक कराना पड़ता है। हम तकरीर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई देख लेता हूँ कुछ, तो उसकी इस्लाह करने लगता हूँ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है ना? हर दम क्यों तैयार हो। मैं अक्सर जगह इस कलाम को पढ़ता हूँ, आप समझ रहे हैं इसलिए एक शेर पढ़ता हूँ। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। मोहतरम मासूम भाई ने कहा कि हजरत आपसे मुलाकात तो हमारी है, हमारी मुलाकात है उनकी कई जगहों पे, लेकिन आप हमारे इलाके में, हमारे गांव में नहीं आए। हमारे गांव का मजमा बड़ा अच्छा होता है। बहुत जल्दी मुझको इन्होंने तैयार कर लिया। आने के बाद लगा कि वाकई आप अच्छे हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के
कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज असल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक शेर और सुनिए। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक। सोने जैसा दिया मिट गए रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। ऊपर कब्र में इतना पीटेगा ना फरिश्ता है, मन ठंडा हो जाएगा। मोटा मोटा कुर्ज लेके बैठे बैठे। चचा खैरियत है? तैयारी हो रही है? खूब तैयारी कीजिए, नहीं तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। सुनिए गौर से, एक शेर और सुनिए। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बाती ले चल होवे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। बोलिए। अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। बाप मर गया, माँ मर गए, रोता है ना, रोता है कि नहीं? लेकिन उसके रोने से कोई फायदा होता है? एक आदमी का बाप मर गया, 3 महीना तक रो रहा था। उसका दोस्त बोला, रे हमारा बाप मर गया, तुम पे 40 दिन रोए, तुम 3 महीना कहे रोता है? बोला इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलिकुल मौत हमारा घर देख लिया है। जब तक तेल दिए में तो जगमग जगमग होवे, जल का तेल भड़क गई बाती ले चल होवे। तो 4 जना मिल आए हैं, अरे 4 जना मिल आए हैं ले जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्या बात है बाबा बाबा बाबा। हाय 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 हाय। आजाद है माशाल्लाह। आपने तो 100 रुपया दिया, 100 चोट सुनार का, 1 चोट लोहार का दिया। आपने कहा कि 10-20 वाले उधर रहो। सुनिए 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 बाबू, बैठ जाइए। तो आप लोग चतुर्वेदी 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 पता नहीं कई दिन से सुन रहे हैं। हम सोचते रहते कि चतुर्वेदी क्या है, होता क्या है? चतुर्वेदी चतुर्वेदी। हम गाड़ी से उतर, आ गया कौन? चतुर्वेदी। उसका भाषा ही नहीं समझ, उसी के पीछे परेशान है। अल्लामा शहरयार बोल के चले गए, हमारे बिरादरे अकबर हजरत मौलाना मौसवी रजा साहब की बड़ी अच्छी बात करके चले गए हैं। उसको कोई नहीं कहेगा मौसवी साहब आ गए, शहरयार साहब आ गए, चतुर्वेदी चतुर्वेदी क्या भाई? चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी असल में कोई वर्ड नहीं है। संस्कृत वालों से पूछिए, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, चतुर्थ वेदी एक वर्ड है, चतुर्थ वेदी।
हाँ, चतुर्थ वेदी, जिसका मतलब होता है चार वेद का जानने वाले, चार भाषा का नहीं, 8-9 को भाषा हमको मालूम है, तो अठुर्वेदी हो जाएगा, है ना? ऐसा कौन वेदी है, कहाँ जा रहा है? ओ, आ रहा है। ओ, अच्छा, आपके यहाँ जाने को कहते हैं क्या? अच्छा, हजरत अजीब इत्तेफाक है, कोई जलसा घर से जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, और जलसा से जाए तो आ रहे हैं। अच्छा, वो भी आ रहे हैं क्या? अच्छा, आ जा ही रहे हैं, जाने दीजिए, जिसका टाइम हो जाता है जी, वक्त से पहले कोई गया है, जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए, वक्त से पहले कोई गया नहीं है। ठीक है, तो चतुर्वेदी आप सुन रहे हैं, आइए 4 वेद सुनाता हूँ। तैयार है ना? मोबाइल वाला भाई बंद कर, मोबाइल से बहुत एलर्जी है मुझे, वो जलसे में से जो वीडियो करता है, वीडियो तो बहुत सारी हमारी नेट पे मौजूद है, आप वहीं से देखिए। नहीं आए थे तो ये आएगा, हम आ गए तो नहीं देख रहे, मोबाइल में जी, सही सही बात। जब नहीं आए थे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और जब सब सामने आ गया तो कोई नहीं देख रहा, मोबाइल में देख रहा। अब पहले से मोबाइल में देख रहा है, हम सरापा आपके सामने खड़े हैं ना। अच्छा, गलत बोल रहे हैं क्या? सही बात बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो लीजिए, एक वेद, 4 वेद, हिंदू धर्म के 4 वेद है, उन चारों वेदों से एक श्लोक पढ़ता हूँ और उसका मतलब सुनाता हूँ, देखता हूँ कि आपकी कितनी हिम्मत है सुनने की। अगर चारों वेद सुन लिया आपने अच्छा से एक श्लोक, तो और मजीद गुफ्तगू होगी, नहीं तो उसी जगह मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। मैं आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ, कसम खुदा की, आपको देखने के बाद मुझे बहुत हौसला मिला। इस तरह का मजमा जल्दी मिलता नहीं, ठीक है? 12 बजने के बाद तो पूरा खाली हो जाता है, लेकिन आपका चेहरा चमक रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। जरा एक बार मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। आपके बारे में किसी ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं, बहुत सारे चतुर्वेदी आते हैं, और मेरी भी तकरीर आपने कहीं सुना ही होगा, है? सुना है तब ना बुलाया है ना? इसलिए कि सुने हुए को आप बुलाते हैं, बगैर सुने हुए को नहीं बुलाते हैं, बगैर सुने हुए को नहीं बुलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सुनी हुई बात आप फिर से दोबारा। अच्छा, एक बात बताइए, इसी गांव में, गांव का क्या नाम है? आदमपुर में आज से 15 साल 20 साल पहले ये इस तरह के बाजा वाले बजाते थे, तुम तो ठेहर परदेसी, बजता था कि नहीं? आज कहीं बजता है? बताओ, कहीं बजता है? नहीं बजता है। अगर बजा दे इस शादी में तो लो लड़का सब माइक फोड़ देगा, बंद करो का, क्यों? कबल बहुत पुराना हो गया, नहीं चलेगा, नया लाओ। लेकिन इनका अजीब मिजाज है, जब दुनियावी गाना 15 साल पहले का सुनाता है तो बोलता है नहीं सुनेंगे, लेकिन जब एक मुकर्रिर, एक शायर खड़ा होता है तो आप बोलते हैं जमजम साहब उसी नात को पढ़ो ना जो पिछले साल पढ़ा था, उसी कलाम को पढ़ो ना जो पूर्णिया में पढ़ा था। आप कहते हैं शम्स तबरेज साहब उसी कलाम को पढ़िए जो 3 साल पहले आपने भागलपुर में पढ़ा था। मैं पूछने लगा, आदमपुर के नौजवानों, एक दुनियावी गाना है जिसको सुनने को तैयार नहीं हो, एक नबी का तराना है जिसको बार बार सुनना चाहते हो, तो आदमपुर के नौजवानों का जवाब हुआ इब्राहिम रजा। सुनिए, दुनियावी गाना सुनने से दिल काला होता है, नबी की नात सुनने से दिल इसके नबी का मदीना होता है। नारे तकबीर, अरे और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने आदमपुर, नारे तकबीर। तो आइए, हिंदू धर्म की पहली किताब का नाम है ऋग्वेद। उनके यहाँ 4 किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हुई? कितनी? इस्लाम धर्म में कितनी किताब? 1 4 कितने हैं? सहाय बहुत आए अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है।
तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके यहाँ कितने? हिंदू भाइयों के यहाँ कितने? 4। अब लीजिए, हम उनकी किताब में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है और हमारे यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। अब आइए, उनकी किताब कहती है एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता सम्मानम। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हमारा अकीदा है अल्लाह, जोर से बोलिए अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की किताब कहती है कि पूरी दुनिया में फुल शक्ति वाला, वेरी स्ट्रॉन्ग, महान शक्ति वाला एक ही है। हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है अल्लाह एक है।